पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं होना चाहिए या नहीं होता है। तो मेरे लिहाज से तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी प्रिजनर्स हैं वो सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। अभी इरफान सदीकी साहब ने जो कहा था कि आज कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है, लेकिन जो डेफिनेशन बताई थी वो तो पूरे पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बताई थी। फिर इन्होंने आपके साथ आपका रेफरेंस दिया, आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, मैंने तो आपको पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं बनाया था। आपको जरदारी साहब को किसने पॉलिटिकल प्रिजनर बनाया था? तो हाँ, और ये याद रखें कि आज इन्हीं लोगों के जो सीनियर मेंबरान हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इमरान खान एक पॉलिटिकल प्रिजनर है और उसके ऊपर जो केसेस बने हैं वो गलत बने हैं। कल डार साहब ने इकोनॉमी की बात की और बड़े फख्र से 24वीं इकोनॉमी की बात की कि पाकिस्तान 24th इकोनॉमी बन रहा था। तो वो कहते हैं कि याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। दो मुल्क, जुड़वा मुल्क एक साथ पैदा हुए, एक का नाम इंडिया, एक का नाम पाकिस्तान। जब पाकिस्तान और इंडिया थे तो उस वक्त पाकिस्तान का तकरीबन 4.5-4.6 के करीब जीडीपी था और इंडिया 3s में था। फिर हमने देखा कि यह फर्क उसी तरीके से रहा है और दोनों ने कुछ ना कुछ तरक्की की, पाकिस्तान ने ज्यादा की। अब हम आगे जाके देखते हैं कि तकरीबन 1976 के बाद पाकिस्तान में हल्की सी डिप आई, लेकिन मसला चलता गया, पाकिस्तान अच्छी तरीके से था। कब तक? 1984 वो पहला वाटरशेड लाइन है जिसके बाद पाकिस्तान का जो ग्राफ हो वो नीचे हुआ। 1984 में ऐसी केड़ी पॉलिटिकल पार्टीज आ गई थी कि जिन्होंने अपने जो डिसीजंस लिए वो पाकिस्तान के हक में नहीं थे। फिर 1990 में असल डिप आई और उसके बाद नोज डाइव जाता गया, बिल्कुल जाता गया, यहां तक कि 2007-8 में पाकिस्तान इंडिया से बहुत नीचे चला गया। और ये 1997-98 की बात है जब इन्होंने क्रॉस किया, इंडिया ऊपर चला गया। और 2017-18 जिनका रेफरेंस दे रहे थे, इंडिया पाकिस्तान से 2% जीडीपी आगे निकल गया। तो आखिर ये 28 साल 30 साल में ऐसे कौन से डिसीजंस थे, ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज थी जिनने पाकिस्तान को, जो इंडिया से 1% जीडीपी आगे था, 2% जीडीपी पीछे करवा दिया? कोई तो वजह होगी ना, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आइए हम प्रायोरिटी सेट करते हैं। हम प्रायोरिटी सेट करते हैं कि जब भी कोई इलेक्टेड सेनेटर जेल में होगा, जब तक उसके प्रोडक्शंस ऑर्डर नहीं होंगे, हम लोग सेनेट में नहीं बैठेंगे। आइए सेट करते हैं प्रायोरिटीज अपनी। आइए सेट करते हैं एक पॉलिटिकल प्रायोरिटी के इस वक्त जितनी भी खवातीन हैं उनका हक बनता है सीआरपीसी 4971 के तहत कि उनको बेल्स मिले। आइए अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। सच कहना उतना मुश्किल नहीं है जितना सच सुनना मुश्किल है। अभी मैंने ये बात सुनी थी। आए वो पॉलिटिकल प्रिजनर जिसका नाम इमरान खान है, उसके ऊपर जितने केसेस हैं उनको एड्रेस करते हैं। ये याद रखें, वो पॉलिटिकल प्रिजनर है लेकिन वो सोच में आजाद है। अगर वो सोच में भी पॉलिटिकल प्रिजनर होता तो कब का डील करके जा चुका होता, कब का इस मुल्क को छोड़ के या सऊदीया चला गया होता, या इंग्लैंड चला गया होता, या कहां चला गया होता। लेकिन वो तो बिलीव करता है, नहीं तेरा नशे मन कोई कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। इमरान खान के हमेशा रेफरेंस देते होते हैं कि उसने कहा कि मैं एसी उतार दूंगा, ये कर दूंगा। क्या उसने कभी एसी उतारा? इस तरह तो आप लोगों ने भी लोगों को घसीटने की बात की थी सड़कों पे, किसी का पेट फाड़ना था, किसी को घसीट के सड़क से वो कहां पहुंचा देना था। कुछ चीजें पॉलिटिकल होती हैं, उनको पॉलिटिकल रहने दें। फिर
हमने बात सुनी रोंगटे खड़े कर देने वाली बातों की। आपके रोंगटे उस वक्त नहीं खड़े हुए थे कि जिस वक्त बेनजीर साहिबा और नुसरत भुट्टो साहिबा के साथ जो हो रहा था, उस वक्त तो आपके रोंगटे मैंने नहीं देखे खड़े होते हुए। फिर हमने यह बात भी सुनी, और गलत बात है वो जब कहते हैं ना कि खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को सेटल कर दिया, एक आदमी भी सेटल नहीं हुआ था। और ये बात एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, एक गवर्नमेंट की हद तक होती है, और इसमें सारी वो एजेंसी शामिल होती हैं जिसकी आप हर वक्त बात कर रहे होते हो। जब आप कहते हो कि उसका पॉलिटिकल विंग है, फिर हम तो ये भी कह सकते हैं कि कच्चे के डाकुओं का भी कोई पॉलिटिकल विंग है, क्योंकि कच्चे के डाकू तो कहते हैं कि हमें तो सारे के सारे जो असले आए वो तो पुलिस देती है। पुलिस किसके अंडर है? देखिए, बात यह है कि अगर हम लोगों ने डिफरेंसेस सेटल करने हैं तो सेटल करने। और याद रखें, अभी हम सुन रहे थे कि एक घर, वो एक कमरा वो होता है जिसमें बुजुर्ग होते हैं। सर जी, जब बुजुर्गों के दरमियान में डिफरेंसेस आ जाए तो घर टूट जाते हैं। एड्रेस था चेयर। सर, एड्रेस तो आपको ही कर रहा था, शक्ल उस तरफ थी, उधर नहीं देखते। कोई बात नहीं सर। बात यह कि मैं आखिरी बात करने लगा हूं। बात यह है कि रियलिटी यह है कि बैंगन ने आप लोगों को बहुत मारा। रियलिटी यह है कि अवाम ने वोट दिया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, और फॉर द रिकॉर्ड इस सेनेट में हम जो बैठे हैं, हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, हम किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठे हुए। हमारा आज भी निशान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, तो उसको प्लीज करेक्ट करके रखें। तो सर, अवाम ने वोट दिया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, और इसके साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू जी, थैंक यू।